हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12 के एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे और इसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस के सीरीज़ को सबसे पहले कंटिन्यू कर रहे थे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने हुए हैं तो आप लोग जानते होंगे, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक सारा जो है वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर कोई देख लिए हैं तो अच्छी बात है, और कोई नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको सारा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। और इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। कल का वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था और उसमें से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, इसलिए कल वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पाया। तो आज हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज 5वां जो सेट है उसे कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग स्टार्ट किए थे पॉलिटिकल साइंस का और ये पार्ट 5 है और इसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। चलिए देखते हैं इसका पहला सवाल पे। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक दल की जो व्यवस्था है, यानी कि जो दलीय व्यवस्था है, वो किस श्रेणी में रखा जाता है। यानी सवाल आपका इस तरह से है कि भारतीय राजनीतिक दल की जो व्यवस्था है वो किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन लिखा है एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय और निर्दलीय। तो हमारे भारत की जो राजनीतिक दल है वो बहुदलीय, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारा दलीय चलता है, यानी कि बहुत सारा पार्टियां मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 में लिखा है कि निर्वाचन आयोग स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था। यानी कि जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना कौन से अनुच्छेद के अनुसार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 324 अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद 324। अगला सवाल पर आते हैं। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर 1। कभी कभी ऐसा सवाल पूछता है कि भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे जो कि स्त्री थे, यानी कि लेडी में आपका पहला विदेश मंत्री कौन थे, तो सुषमा स्वराज जो एक महिला थी। ठीक है, आप लिख लीजिएगा सुषमा स्वराज। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कमराज योजना कांग्रेस द्वारा कब लागू किया गया था। ये जो कमराज योजना है वो कांग्रेस के द्वारा लागू किया गया था और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1962 में। तो ये स्टार्ट किया गया था और ये एक्चुअल में ऐसा योजना था जो बच्चों की शिक्षा को लेकर लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर। कांग्रेस होगा, यहाँ पे गलत टाइपिंग है, आप सही कर लीजिएगा। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1966, दूसरा है 1907 और 1968 और 1969। तो इसका जो आंसर होगा वो जगह आपका ऑप्शन नंबर बी, 1997, यानी कि 1907 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इसका एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार राज्य कौन सा बना था। यानी कि पहले तो जैसे आप जानते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ था तो लगातार जो है कांग्रेस का जीत हुआ था। तो ऐसा कौन सा गैर कांग्रेसी सरकार बना था राज्य में सबसे पहला, तो वो केरल राज्य था, जहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकार था, यहाँ पर कांग्रेस का शासन नहीं था। और कभी कभी ये सवाल इस तरह से पूछता है कि कब हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 1957 है ना। तो पूछा जाता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कौन सा था, केरल था, और कब से स्टार्ट है, 1957 में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर है 6 अप्रैल 1980 में। तो पूरा तो यहाँ दिया नहीं है, आप लिख लीजिएगा 6 अप्रैल को था। ठीक है, तो 6 अप्रैल में 1980 में समय। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका आंसर हो जाएगा 1951, यानी पूरा डेट अगर आप देखना चाहें तो 21 अक्टूबर है ना, 21 अक्टूबर 1951 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 9 पे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया था। यानी कि जो हमारा भारत का संविधान है वो कब बनकर तैयार हुआ था। स्वीकृत यानी मान्यता प्राप्त होता है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो कब बन, 1950 में बन गया था, स्वीकृति इसको मिल गई थी। तो इसका पूरा तो क्वेश्चन छापा हुआ नहीं है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि हमारे भारतीय संविधान को मंजूरी कब तक मिला था और कब इसे लागू किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को इस मंजूरी मिल गया था। तो यहाँ पे दिया नहीं, स्वीकृति आप समझिए मंजूरी, तो 1949 होगा और इसको पूरा लागू कर दिया गया था 1950 में। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। तो 11 में है कि लौह पुरुष के रूप में किसे
जाना जाता है। तो आप सभी लोगों को अच्छे से मालूम होगा इस बारे में कि लौह पुरुष के रूप में हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। और शायद आप लोग को ये चीज़ की भी जानकारी होगी कि हम लोग जो है मोदी जी के शासनकाल में अभी हाल ही में जो है बनाया गया था आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो इन्हीं की मूर्ति थी और लगभग 182 यानी 182 मीटर लंबा बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनका जो मूर्ति है वो किस स्थान पर लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 12th में। किस भाषा के आधार पर 1953 यानी 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन किया गया था? तो तमिल है ना, तमिल भाषा के अनुसार किया गया था और ये हुआ था आपका 1957 में, सॉरी 1956 में, 1956 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे, यानी कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, भारत कब आज़ाद हुआ? तो ये आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा, भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ये पहले भी हम लोग कराए थे कि अब्दुल गफ्फार खान को जो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में से पहले वाला वीडियो में कुछ और भी डिटेल बताए हैं कि इन्हें भारत रत्न दिया गया था और ये गैर भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन पर है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1948 यानी 30 जनवरी को 1948 में हुआ था। और आप लोग जानते हैं कि इनकी हत्या किन्होंने की थी। आगे आते हैं, हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था? तो हैदराबाद शासन जो है उसका पूरा नाम था निज़ाम उल मुल्क। तो ये पूरा ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो निज़ाम हम लोग टिक करेंगे, निज़ाम उल मुल्क। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में, आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का शासक कौन था? हरि सिंह। और ये हमारे भारत के अंतिम राजा थे जिन्होंने राज किया था जम्मू कश्मीर पर। उसके बाद से जम्मू कश्मीर को जो भी शासक या इसका जो संवैधानिक अधिकार था वो भारत को हरि सिंह ने दे दिया था। लेकिन विवाद की स्थिति बनी हुई थी क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान ने पहले ही कहा था कि हमें दे दिया जाए, लेकिन हरि सिंह ने उन्हें ना देकर भारत के हवाले कर दिया और उसका विवाद जो है वो आज तक बना हुआ है। तो आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में कई युद्ध चल रहे हैं और आज भी आने वाले समय में भी युद्ध होते रहता है। तो हमारे भारत के जो अंतिम राजा थे वो हरि सिंह थे, जो कि जम्मू कश्मीर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर, देश के विभाजन के समय ये जो वर्ड है नवालखली, यानी कि ये जगह का नाम जो है वो गलत टाइपिंग हो गया है, इसका नाम है नवासवली है ना, अस्त्र वाला मात्रा है। ठीक है, ये मात्रा होगा ख की जगह पे, तो ये जगह का नाम गलत है। तो देश के जो विभाजन के समय इस स्थान पर जो चर्चा बना था आखिर किस विषय में बना हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान पर हमला के कारण ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर लास्ट आते हैं, तो लास्ट में हम लोग को दिया गया है कि संविधान के किस भाग में, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 20 नंबर वाला जो है बहुत बार पूछा गया है। तो संविधान के किस भाग में भारत की 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में किया गया है। देखिए ऑप्शन में होना चाहिए 7वीं और 8वीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। तो हम लोगों ने कुल मिलाकर आज 5वां सेट का 20 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम लोग इसके पार्ट 6 को लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।